जैसा कि आपने पिछले पार्ट में देखा था कि इन लोगों को लगता है कि जो कैबिन के अंदर बंद है वो कोई और ही बंदा है, क्योंकि चाचा कहते हैं कि ये है ना कोई और मेरा ड्राइवर लगता है ना ये मेरा कोई नौकर लगता है, ये तो मुझे कोई और ही लग रहा है। और ये शायद हमारा हाल भी मिस्टर मीट ऐसा ही करने वाला है। मैं तो यहाँ से भागने वाला हूँ, अगर तुम्हें यहाँ पे रहना तो तुम रहो, क्योंकि मैं और देर तक यहाँ ये सब कुछ नहीं देख सकता। तभी शॉन कहने लगा ऐसा कैसे कर सकते हो, आपका काम पूरा हो गया और आप हमें छोड़ के जाने वाले हो। आगे से चाचा कहने लगे देखो शॉन, मुझे अपनी जान की बहुत परवाह है, इसलिए तो मैं भाग के यहाँ से जाने वाला हूँ। इतना कहने और चाचा वहाँ से भाग भी जाते हैं। शॉन कहने लगता है आपने हमें अपने काम के लिए मुसीबत में फंसाया और उसके बाद आप भाग भी गए। फिर क्या आता है, शॉन कैबिन के पास जाता है और कैबिन के पास जाने के बाद शॉन जो है वो जल्दी से ये देखने लग जाता है कि आखिर कौन है। शॉन आवाज़ सुनने की कोशिश करता है लेकिन समझ नहीं आता कि कैबिन के अंदर कौन बंद है। फिर वो उससे पूछता है कि तुम कौन हो, अगर तुम मुझे बता दोगे तो मैं तुम्हें नहीं खोल दूंगा, अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें नहीं खोलूंगा। और यही सब कुछ कहने के बाद शॉट सुन रहा होता है। आगे से वो कहने लगा अंदर से जो पता बताओ, कहता है मैं जो भी हूँ मैं तुम्हें देख सकता हूँ, मुझे पता तुम्हारा नाम शॉट है और मैं बुल्ली गुल्ली को भी बारे में नहीं बता सकता। तभी आगे से शॉन कहने लगा ठीक है मैं भी नहीं तुम्हें खोलने वाला, मैं यहाँ से जा रहा हूँ अपने चाचा के साथ। तभी इतना कहने के बाद वो कहने लगा रुक जाओ शॉन, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, मेरे पास एक अच्छी चीज़ है, उसको देख के तुम मुझे शायद पहचान सको। तभी इतना कहने के बाद शॉन कहता है ठीक है जो दिखाना जल्दी दिखाओ वरना मैं यहाँ से जाने वाला हूँ, और वैसे भी टाइम मेरा बहुत वेस्ट हो गया। तभी वो अपनी एक चीज़ निकाल के दिखाता है। शॉन कहता है अरे ये क्या बकवास चीज़ दिखा रहे हो, कुछ काम का दिखाओ जिससे मैं तुम्हें पहचान सकूँ। तभी वो कहता है तुमने इसको किसी जगह में देखा होगा, ज़रा इसको हाथ लगा के फील करो और सोचो कि तुमने इसको कहाँ पे देखा है। शॉन ज़रा उसके करीब जाता है और करीब जाने के बाद शॉन जो है वो उसको पकड़ता है और फील करने लगता था कौन है। तभी शॉन को याद आता है अरे हाँ उसने तो इसको कहीं पे देखा था, और ये तो खूनी पिक की टेल है। जब खूनी पिक ने एक बार उस बंदे का खून कर दिया था और बुल्ली को भी मार दिया था, उसके बाद वो पीछे छुप गया था शॉन गाड़ी के, तो ये उसी की टेल है। ये सब सोचने के बाद शॉन बहुत ही पीछे हट जाता है और कहता है वैसे पहचान चुका, तुम्हारा नाम खूनी पिक है और तुम वही हो जिसने एक बार मेरे दोस्तों को भी मारा था और तुमने एक बंदे का खून भी किया था। देखो मैं तुम्हें नहीं खोलने वाला, क्योंकि मैं यहाँ पे दुश्मनों को नहीं खोलने आया और मैं यहाँ से जाने वाला हूँ। अगर तुम्हें कुछ भी करना तुम कर लो लेकिन मैं तुम्हें नहीं खोलूंगा। इतना कहने के बाद शॉन सोचता है क्या कर सकता हूँ। फिर वो कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूंगा, अगर तुम्हें कोई भी मदद चाहिए, मैं सिर्फ बुल्ली गुल्ली का दुश्मन हूँ। तभी शॉन कहने लगा ठीक है तुम्हें मेरी मदद करनी होगी बुल्ली गुल्ली को ढूंढने में। आगे से खूनी पिक कहने लगा अच्छा ठीक है मुझे दरवाजा तो पहले खोलो ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूँ। इतना कहने के बाद शॉन कहता है अच्छा ठीक है मैं तुम्हें दरवाजा खोलता हूँ। और फिर शॉन दरवाजे के करीब जाता है, लेकिन फिर वो देखता है कि चाचा उसको बोल रहे हैं शॉन अगर तुम्हें आना होगा आ जाना, क्योंकि मैं वैसे भी जा रहा हूँ और अब मेरे रात का सोने का टाइम हो गया है। और मिस्टर मिंट ने अगर तुम्हें देखा तुम्हें तो वैसे ही मार देगा, और मेरे पास तो ट्रक है इसलिए मैं तो ट्रक से आराम से चला जाऊँगा, तुम्हें कोई टेंशन है तो तुम चले जाओ। वैसे भी अब मुझे किसी परेशानी की बात नहीं है, अब मैंने वैसे भी अपनी पिक ले ली। तक कहने के बाद वहाँ से चले जाते चाचा और वो अपना ट्रक भी लेके वहाँ से चले जाते हैं। तभी शॉन कहता है अरे हमें ही फंसाया अपने इन कामों के लिए और खुद ही भाग गए, अब हम तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। इतना कहने के बाद खूनी पे कहता है अरे शॉन प्लीज़ मुझे जल्दी से खोल दो, इससे पहले मिस्टर मीट आके मुझे भी मारते हैं बाकी पिक्स की तरह। शॉन कहने लगा अच्छा ठीक है रुको मैं तुम्हें खोलता हूँ। उसके बाद क्या था, शॉन को सोचता थोड़ी देर के बाद, और सोचने के बाद शॉन सोचता है ठीक है इससे मुझे थोड़ा फ़ायदा भी हो जाएगा। फिर शॉन कैबिन के करीब जाता है और लकड़ियाँ हटाने लग जाता है। लकड़ियों की पहले रस्सी खोलता है और फिर उन लकड़ियों को हटा देता है और उनको साइड पे फेंक देता है। जिसके बाद शॉन जो होता है वो कैबिन को खोलता है और जब वो देखता है तब वो खूनी बिकता है। शॉन खूनी बिक से इतना डर जाता है कि वो सिर्फ 2 कदम पीछे हट जाता है और खूनी बिक कहता है शॉन अब तुमने मुझे आके खोल ही दिया, मुझे पता है कि तुम मेरे से डर रहे हो लेकिन प्लीज़ मुझे पहले हाथ मेरे खोलो। तभी शॉन कहने लगा अरे देखो अब मैंने तुम्हें खोल तो दिया है, लेकिन देखो अब मैंने तुम्हें खोल दिया, तुमने मेरे से एक वादा किया था, अब तुम्हें उस वादे को पूरा करना पड़ेगा और मेरे साथ बुल्ली गुल्ली को ढूंढना पड़ेगा, चलो आप आ जाओ। और तभी अचानक से खूनी पे कहने लगा मिस्टर बिट ने मुझे यहाँ पे 2 दिनों से ऐसी रस्सियाँ बांध के बंद किया हुआ है, मेरी पहले भी रस्सियाँ खोलो। इतना कहने के बाद शॉन उसकी रस्सियाँ खोलने लग जाता है। रस्सियाँ खोलने के बाद खूनी पिक उससे कहता है
कि शुक्रिया तुम्हारा, तुमने मुझे खोल दिया। और उसके बाद वो कहता है अब तुम बताओ तुम्हें मेरी कैसी मदद चाहिए, तुम्हें जो मदद चाहिए आप मेरे साथ घर चलो, हम लोग सारी प्लानिंग करेंगे। तभी शॉन कहने लगा देखो मुझे तुम्हारी कोई मदद चाहिए तो वो सिर्फ बुल्ली गुल्ली को ढूंढना, और आज शायद मैं तुम्हारे घर भी नहीं आ सकता क्योंकि कोको कोला तो खत्म होगी, तो मैं तुम्हें कहाँ से पार्टी देने वाला हूँ। तभी अचानक से खूनी पिक कहने लगा तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ गुल्ली और बुल्ली को ढूंढने में, तुम मेरे साथ चलो। उसके बाद वो खूनी पिक और शॉन वो लोग जाने लग जाते हैं। इधर खूनी पिक और शॉन जो होते हैं वो मिस्टर मीट के अड्डे से बाहर निकलने के लिए जाने लग जाते हैं। खूनी पिक शॉन से रास्ते में कहता है मुझे शॉर्टकट का पता है, हम लोग शॉर्टकट का रास्ता चले जाएंगे शॉर्टकट के रास्ते से। और अगर खूनी पिक कहता है अगर मिस्टर मीट ने पकड़ भी लिया तो मुझे उसका दूसरा घर पता है, मैंने मिस्टर मीट की गेम खेली हुई, उस पर मैंने उसका वो घर देखा हुआ है। अब जहाँ तक बात की जाए गुल्ली बुल्ली को तो उसने पकड़ तो लिया ही होगा, वैसे भी क्योंकि मिस्टर मीट बहुत तेज है, उसने मेरे एक से बढ़ के एक हथियार ले लिया, उसके पास गन मेरा बैट क्या कुछ नहीं है उसके पास, वो चाहे तो हमारा कुछ ही मिनटों में सर खोल सकता है। तभी अचानक शॉन कहने लगा तो फिर हम उससे कैसे लड़ेंगे, मेरे कोई गन भी नहीं मेरे पास। बूढ़ी पे कहने लगा देखो शॉन मैं तुम्हारी जितनी मदद कर सकता हूँ उतनी करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। शॉन और खूनी पिक पे जाने लग जाते हैं। वो खूनी पिक को शॉर्टकट पता था इसलिए शॉन उसके पीछे पीछे जा रहा था। वो उसको गंदे गंदे नालों से और गंदे पानी से लेके जा रहा था अपने साथ ताकि वो जल्दी उसके घर तक पहुंच सके। यहाँ पे जो ये लोग थे ये लोग अब उसके घर के बहुत करीब आ चुके थे, और इधर ये लोग जो थे ये लोग उसके घर के बहुत करीब आ गए थे। और यहाँ पे इतना कहने के बाद अब आगे की देखते हैं स्टोरी। यहाँ पे जो खुली पिक्चर वो कहता है शॉन मैं तुम्हारी जितनी मदद कर सकता था मैं कर चुका हूँ, अब तो मैं यहाँ से आगे मिस्टर बीट के घर जाओ और अपने दोस्तों को बचा लो, क्योंकि मैं मिस्टर बीट के घर जाऊंगा तो मिस्टर बीट मुझे वैसे भी मार देगा, इसलिए मेरा जाने का कोई फायदा नहीं है। शॉन कहने लगा तुम भी अब उसकी तरह बनने लगी हो। पूरी पिक कहने लगा देखो शॉन मैं तुम्हारा पक्का पक्का दोस्त हूँ, पर अब देखो मैं जितनी मदद कर सकता था मैंने कर दी, अब बाकी का काम तुम्हें खुद से अकेले ही करना पड़ेगा। उतना कहने के बाद पूरी पिक अपने रास्ते चल पड़ता है। शॉन कहते हैं यार ऐसे कैसे तो मुझे छोड़ के जा रहे हो, मुझे बहुत डर लग रहा है। शॉन बिना डरे आगे जाता है और जो मिस्टर बीट का घर होता है उसकी तरफ चल पड़ता है। शॉन जब देखता है मिस्टर बीट की खटारा बाइक तो उसको और गुस्सा आ जाता है, और जब देखता है तो मिस्टर बीट अपने घर से बाहर निकलता है और ताला लगाता है, लेकिन गलती से शॉट से बाइक गिर जाती है। तो दोस्तों अब क्या होगा, क्या खूनी पिग और शॉट बच पाएगी, ये सब आप देखेंगे नेक्स्ट पार्ट पे। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को सब्सक्राइब कर